तो हाँ जी सर जी। आपने ये डिटेल मुझे भेजी है और इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कर्क लगन की। अब देखो जी, सवाल है कि आपकी कुंडली कैसी है। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब लगा है, एक तो मंगल खराब है जो कि नीच का बैठा है, बुध खराब है नीच का बैठा है। नीच के ग्रहों को अच्छा नहीं माना गया। चंद्रमा आपका अच्छा है, गुरु अच्छा है, शनि जो है रले मिले फल देगा, सूर्य अच्छा है, शुक्र भी रले मिले फल देगा, राहु थोड़े से खराब फल ज्यादा देगा, अच्छे फल कम देगा। तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कि बड़े लेवल पे खराब हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो बड़े लेवल पे अच्छे हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो आपके रले मिले फल देंगे। और आपने जो सवाल भेजे थे, कैरियर के बारे में पूछा है, फैमिली के बारे में पूछा है, और भी आपने बोला था पहले अभी सही था अभी सही नहीं है, अभी दिमाग काम नहीं करता, तो ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से पता करेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर है आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे आप अपना सवाल बोलो, मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो छोटे भाई बहनों का जो घर है कुंडली में वो है तीसरा घर। तो तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, और तीसरे घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, कन्या राशि का मालक है बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने मान लो अपनी पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर कुंडली में पत्नी का है, तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में क्या लिखा है, 10। 10 है मकर राशि, मकर राशि का मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि कुंडली में जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, इनका जो असर है वो जीवन भर हमारे ऊपर रहता है। मतलब आपके जो ग्रह अच्छे हैं, जैसे आपका चंद्रमा अच्छा है, जीवन भर अच्छे फल देगा, गुरु अच्छा है, जीवन भर अच्छे फल देगा। लेकिन जैसे आपका मंगल खराब है, जीवन भर खराब फल देगा। मतलब जो ग्रह अच्छा है जीवन भर अच्छे फल देगा, खराब ग्रह जीवन भर खराब फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली है राहु ग्रह की। कब चली है, 2017 में चली है, और 35 में खत्म होगी, 18 साल की दशा है। मतलब आपके ऊपर इन 9 ग्रहों में अभी सबसे जो बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर है वो है इस राहु ग्रह का, जिसकी चली हुई है महादशा। और राहु का कितना असर है आपके ऊपर वो आप समझ लो, 80% है। मतलब ये आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है इस राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% असर है शनि का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 22 से चली हुई है, और ये जनवरी 25 में अभी खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में आपके ऊपर सबसे जो बड़ा असर है वो है इस राहु ग्रह का, दूसरा असर है इस शनि ग्रह का। अब इन दोनों, मतलब इन दोनों ग्रहों को हम अभी देखेंगे कि ये दोनों ग्रह आपको अच्छे फल देंगे या बुरे फल देंगे। पहले मैं राहु की बात करूंगा, क्योंकि आपके मतलब सबसे बड़ा असर आपके ऊपर भाई राहु का है। तो सवाल है कि राहु आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। तो राहु देखो जी आपको बुरे फल भी देगा, थोड़े बहुत अच्छे फल भी देगा। और पहले राहु की बात करें तो राहु यहाँ पे बैठा है कुंडली के चौथे घर में।
और ये पहले चौथा घर समझो किसका है, जहाँ ये राहु बैठा है। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये जो चीजें मैंने बोली हैं इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने ये भी बोला था घर का मालिक देखना है, तो चौथे घर की जो चीजें हैं, चौथा घर किसका है, माता, मकान, वाहन, और चौथे घर में नंबर लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालिक है शुक्र। तो चौथे घर की चीजें हम शुक्र से देखेंगे, और शुक्र के अलावा चौथे घर में बैठे राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले राहु की मैं बात करूं, देखो जी राहु आपका बैठा है चौथे घर में, तो चौथा घर है माता, मकान, वाहन, तो राहु इनको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा आपको। जैसे चौथा घर है माता का, मतलब ये राहु की जो दशा चली है ये माता के घर में बैठा है, तो आपको माता संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई। जैसे कि माता का बीमार होना, या माता से आपके लड़ाई झगड़े होना, या माता को आपकी को कोई कष्ट होगा। चौथा अगर मकान का है, राहु आपके मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। या तो मकान में चोरी हो जाना, मकान में दीवार गिर जाना, मकान में वास्तु दोष होना, मकान में सांपों का निकलना, या मकान को लेकर कोई विवाद होना। चौथा अगर वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, जो गाड़ी आपकी है उसको लेकर कोई दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर है भूमि, जमीन, जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा अगर है जन्मभूमि का, राहु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपको आपकी जन्मभूमि छोड़नी पड़ सकती है, और जन्मभूमि से दूर आपको जाना पड़ सकता है। और आपको फायदा भी होगा। अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं, जैसे आपने लिख रखा है कोलकाता लिख रखा है, तो अगर कोलकाता से आप दूर जाओगे वहां पे आपको फायदा भी होगा। राहु ये दिखा रहा है कि अगर आप भाई कोलकाता से दूर जाते हो वहां पे आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा। अगर कोलकाता के आसपास रहोगे वहां पे दिक्कतें आएंगी। राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल कराएगा। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। बाहर में घर को खर्चे बढ़ाएगा। मतलब खासकर अभी जो आपकी देखो लाइफ में दो दिक्कतें आ रही हैं, वो बड़ा कर रहा है राहु। तो राहु की वजह से दिक्कतें क्या क्या आएंगी, काम काज में दिक्कतें, खर्चे बढ़ेंगे, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, हेल्थ खराब होगी, स्ट्रगल बढ़ेगा, मानसिक चिंता बढ़ेगी। तो राहु का सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी उपाय है आपके लिए राहु ग्रह के। अब क्या राहु के उपाय हैं वो आप लिख लो। पहला राहु का उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ आपने पढ़ना है, ये इसको सुन लिया करो, राहु कवच का पाठ। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है भाई। दो पाठ है, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। कब पढ़ने हैं, रात के समय। या तो इनको सुनना है आपने, अगर पढ़ना आता है संस्कृत में ये पाठ है, अगर संस्कृत आती है पढ़ लिया करो, नहीं आती इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है राहु का आपने करना है दान। और ये क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा कि दान क्या होता है, वो दान आप कर दिया करो। वैसे इसका एक दान है सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज होते हैं वो मिलके बनता है, तो वो आपने दान करना है। तो मैंने क्या बोला, राहु का दान करना है, दान की वीडियो भेज दूंगा, उसमें देख लेना क्या दान है, वो दान किया करो। सतनाजे का दान भी जरूर, ये दान आपने जरूर करना है। 7 प्रकार के नाज मिलके जो बनता है वो पंछियों को डाला करो। चौथा उपाय है राहु को सही करना है तो कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। एक तो है शिव जी, तो शिव जी का सहारा आप लेना है। शिव जी का सहारे का मतलब है कि आप शिव जी के मंदिर जाया करो रोजाना, हो सके सुबह शाम शिव जी के मंदिर में जाओ, या कम से कम एक टाइम शिव जी के मंदिर में जाना है। वहां पे जाके क्या करना, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। इसके अलावा आप हनुमान जी का भी पाठ करो, उससे भी राहु अच्छा होता है। मतलब हनुमान जी को मंदिर जा सकते हो, हनुमान चालीसा रोजाना पढ़ा करो, या बजरंग बाण पढ़ा करो। और टाइम लगे तो दुर्गा चालीसा का भी पाठ पढ़ सकते हो। तो ये अगर आप राहु के उपाय करोगे भाई, राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो क्या क्या बोला है, राहु कवच, राहु स्रोत, ये तो पढ़ने हैं रात के समय दोनों पाठ, ये सुनने हैं। बाकी जो शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके जो मैंने पाठ बोले हैं वो आपका जब भी टाइम लगे चाहे सुबह शाम वो पढ़ लिया करो। इनके पाठ पढ़ना मतलब हनुमान चालीसा पढ़ो रोजाना, दुर्गा चालीसा पढ़ो, और शिव चालीसा पढ़ लो, या शिव जी के और जो पाठ है वो पढ़ा करो। और राहु का दान जरूर करना है, दान की वीडियो भेजूंगा उसको देख लेना। उसमें से जो दान सतनाजा मैंने बोला वो आपने जरूर करना है। अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा अभी कि आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर राहु का है, 17 से चली है दशा। दूसरा असर आपके ऊपर है शनि का। अब सवाल की शनि कैसा है, ये दशा भी देखो जी पिछले 2 ढाई साल हो चुके हैं, अभी जनवरी 25 में खत्म होगी शनि की दशा। तो शनि, अब देखो जी सवाल की शनि अच्छा है जब बुरा है, देखो जी शनि आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा।
लेकिन बुरे फल थोड़े से ज़्यादा हैं, अच्छे फल कम है। शनि है इस कुंडली में, इस घर का शनि का, देखो जी शनि है इस घर का मालिक 7वें घर का, जो कि है पत्नी का घर। मतलब अगर आपकी पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में लिखा है नंबर 10, जो कि है मकर राशि। मकर राशि का मालिक है शनि, तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है, इस घर में बैठा है, 8वें घर में। और शनि 8वें घर में, यहाँ पे देखो जी 11 लिखा रखा है, कुंभ राशि, इसका भी जो मालिक है वो है शनि। मतलब शनि के दो घर हैं, एक तो शनि जहाँ बैठा 8वें घर में वो भी शनि का घर है, और शनि 7वें घर का भी मालिक है। पहले समझो शनि अच्छे फल क्या देगा। 8वां घर होता है आयु का, तो 8वें घर का मालिक शनि अपने घर में बैठा है। शनि आपकी उम्र बहुत ज्यादा लंबी कर देगा, आप अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र के होंगे। उम्र के मामले में शनि आपको अच्छे फल देगा। और शनि मैंने बोला है पत्नी घर का भी मालिक है, लेकिन शनि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब वो दिक्कतें पत्नी को लेके क्या आएंगी मुझे कन्फर्म नहीं। या तो आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, या पत्नी का बीमार होना, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह में देरी होना, विवाह में देरी तो जरूर होगी आपके, विवाह में देरी भी होगी। और विवाह हो भी गया तो पत्नी से मनमुटाव या पत्नी का बीमार होना, ऐसी कोई दिक्कतें आपको आएंगी। और शनि जो सबसे बड़ा बुरा फल आपको जो देगा भी इसकी दशा में, वो क्या आएगी, इसकी है 3 दृष्टियां। यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर। यहाँ पे है नीच राशि, 10वां घर है काम काज का घर। तो शनि आपको काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, सबसे बड़ी दिक्कत। मतलब शनि की जो दशा चली हुई है 2.5 साल से, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में आएगी भाई। काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा सबसे ज्यादा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन की भी हानि करेगा, परिवार को लेकर दिक्कतें। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, थोड़ी सी बुद्धि भ्रमित कर देगा। तो शनि के ये बुरे फल आपको थोड़े से मिलेंगे, खासकर काम काज में दिक्कतें ज्यादा आएगी आपके। जो आप नौकरी कारोबार जो भी कर रहे हैं उसमें दिक्कतें लगेंगी आपके। काम काज हो गया, पिता हो गया, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इनमें दिक्कतें पैदा कर देगा ये। तो ऐसा क्या काम किया जाए कि ये शनि का जो बुरा फल आपको ना मिले। मतलब आप ये लिख लो कि शनि के उपाय करने से फायदे क्या होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपके काम काज में अगर कोई दिक्कतें आ रही वो नहीं आएंगी। आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी बीमार नहीं होगी, विवाह अगर नहीं हो रहा विवाह भी हो जाएगा, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। और भी कई फायदे हैं। तो शनि के जो उपाय हैं, पहला उपाय है आप शनि चालीसा रात को पढ़ा करो, या इसको सुन लिया करो। और एक ही उपाय फिलहाल कर लो आप। दूसरा उपाय इसका, वैसे शनि मंदिर में जाना है, अगर टाइम कभी लगे तो शनिवार को शनि मंदिर भी आप माथा टेकने जा सकते हो। 2 उपाय कर लेना, शनि चालीसा रात को पढ़ना है या सुनना है, और शनि मंदिर माथा टेकने जाना है। और शनि की जो वस्तुएं हैं उनका दान मत करना, क्योंकि दान इसकी पावर कम करेगा, उम्र कम कर देगा आपकी। तो शनि का दान मत करना, सिर्फ ये 2 उपाय कर लेना। मंदिर जाओ, माथा टेको, वहां पे पैसे का माथा टेक सकते हो। और अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो राहु की बड़ी दशा है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ। शनि मतलब वो भी आपको बता चुका हूँ। आपकी देखो जी सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे मंगल लगा है। वैसे अब मंगल की बात करेंगे कि ये क्यों खराब है। मंगल पहले देखो कहाँ बैठा है, वो बैठा है पहले घर में। और पहला घर किसका है, ये पहला घर आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा। क्योंकि आपको मैंने भी क्या बोला था कि 7वें घर से पत्नी देखी जाएगी आपकी, 5वें घर से बच्चे, चौथा घर माता का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपका घर है। मतलब आप जो है आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहला घर देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला भी आपको मैंने बताया रखा है, घर का मालिक देख लो। तो पहले घर में नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालिक है चंद्रमा। तो आपका शरीर, सेहत, स्वभाव देखना है तो चंद्रमा को देखना पड़ेगा। जो कि चंद्रमा तो बहुत अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा। लेकिन चंद्रमा के अलावा पहले घर में मंगल बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। और मंगल है खराब, क्योंकि मंगल पहले घर में यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 4 लिखा है कर्क राशि, मंगल की है नीच राशि। तो मंगल खराब होने का सबसे बड़ा कारण नीच का होके बैठा है। तो क्या खराब फल देगा, मंगल पहले घर में बैठे तो पहले घर को खराब करेगा। पहला घर है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। मतलब हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी। और मंगल जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। मंगल का अपना, इस कुंडली में अपने 2 घर है मंगल के। एक तो मंगल का अपना घर है ये 10वां, और ये 5वां। 10वां घर मंगल का क्यों है, क्योंकि 10वें घर में क्या लिखा है, एक एक है मेष राशि, मालक मंगल बना। और 10वां घर किसका है, काम काज। तो देखो जी काम काज 10वां घर है, 10वें घर का मालक मंगल नीच का बैठा है। मंगल की वजह से क्या होगा, आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी।
और मंगल इस पांचवें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 8 लिखा है वृश्चिक राशि मालिक मंगल। पांचवा घर है पढ़ाई का, संतान का। पांचवें घर से पढ़ाई देखी जाएगी आपकी, संतान देखी जाएगी, और पांचवें घर का मालिक मंगल नीच का बैठा है। तो मंगल की वजह से आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो ये मंगल के आपको बुरे फल मिलेंगे। मतलब मंगल आपके 10वें घर का मालिक काम काज, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा कोई ना कोई। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे दिक्कतें लगी रहेंगी। और पांचवा घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें। और मंगल पहले घर में बैठा है नीच का। पहला घर आपका शरीर है, आपके शरीर को खराब करेगा। मतलब आपकी मंगल हेल्थ भी खराब करेगा बहुत ज्यादा। हेल्थ में क्या खराब करेगा मंगल का, रोग आपको होगा, जैसे मंगल रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट आपके होते रहेंगे, चोट वगैरह आपको लगती रहेगी। और मंगल क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। नीच का बैठा है, डबल मंगल दोष बना है, विवाह में भी दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन साथ में दृष्टि से वैसे पत्नी कर को देख रहा है उच्च राशि, पत्नी के लिए वैसे अच्छा है, फिर भी विवाह में देरी होना, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना। पत्नी से मनमुटाव भी अगर आपका होगा वो आपके गुस्से की वजह से होगा, क्योंकि ये पहले घर को खराब कर रहा है, पत्नी घर का फिर भी अच्छा कर रहा है। मतलब पत्नी आपकी फिर भी अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, लेकिन उससे जो लड़ाई झगड़े होंगे वो आप कारण होंगे। लेकिन अगर देखो इस सवाल की मंगल को सही करने से फायदे क्या होंगे। मंगल सही हो गया आपका, तो क्योंकि आपके शरीर के ऊपर बैठा, आपकी हेल्थ का जो खराब कर रहा है, हेल्थ आपकी खराब नहीं होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, आपके साथ इंसिडेंट नहीं होगा, आपको चोट वगैरह नहीं लगेगी, और आपको गुस्सा ज़्यादा नहीं आएगा। आपके काम काज घर का मालिक आपका काम काज चलेगा। संतान घर का मालिक संतान संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। और भी मंगल दोष जो बना है, मंगल दोष खत्म होगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, विवाह में देरी नहीं होगी। मतलब कितने फायदे होंगे आपको। अब इसके क्या उपाय हैं। पहला उपाय है सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ। और तीसरा है मंगल का दान, जो कि आपने हर मंगलवार को करना है। ये 3 उपाय आपने करने हैं। मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये तो पाठ हो गए, सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। और दान हर मंगलवार को करना है। चौथा उपाय है, मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो हनुमान जी की पूजा पासना आपको वैसे भी मैंने बोली, उसके लिए, राहु के लिए, तो ये मंगल भी अच्छा होगा आपका। वैसे देखो जी, एक अच्छी बात आपको बताऊं क्या है। मैंने अभी जो मंगल का आपको बुरा फल बोला है, मंगल बुरा क्यों था, आपका नीच का बैठा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। और ये जो 4 लिखा है कर्क राशि, ये गुरु की उच्च राशि है। तो गुरु ने क्या किया, मंगल का जो नीच है उसको भंग कर दिया है। यहाँ पे मतलब नीच भंग राजयोग बना हुआ है, जिसकी वजह से जो मंगल के अभी मैंने आपको बुरे फल बोले हैं वो बहुत हद तक बुरे फल कम हो चुके हैं। मतलब बुरे फल मंगल अगर आपको देगा, बस थोड़े से देगा, कम मात्रा में, इस गुरु की वजह से। जो बुरे फल आपको मैंने क्या बोला, मंगल बुरे फल अगर देगा भी, बिल्कुल थोड़े से देगा भाई, इस गुरु की वजह से। अब आप आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, हमने राहु देख चुके हैं, शनि देखा, मंगल देख चुके हैं। और और पहले घर का मालिक चंद्रमा आपका वैसे बहुत अच्छा है, दूसरे घर में बैठा है, सूर्य की राशि, उसके भी मैं बात करता हूँ। पहले आपकी मैं इस गुरु की बात करता हूँ। गुरु आपको मुझे बहुत अच्छा लगा है। गुरु बैठा है पांचवें घर में। पांचवा घर आपको मैंने बोला था संतान का घर है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। और पांचवें घर का मालिक मंगल हमने देखा जो कि है नीच का, कि पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, संतान संबंधी दिक्कतें। लेकिन फिर भी पांचवें घर में जो गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। और गुरु यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना दोस्त मानता है। मतलब गुरु इस पांचवें घर का अच्छा कर रहा है, कि संतान का सुख अच्छा मिल जाएगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और गुरु एक पुरुष ग्रह है, आपके लड़के ज्यादा होंगे, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु का जो अपना घर है वो है ये छठा घर, और ये नौवां घर। नौवें घर से देखा जाता है भाग्य। आपका भाग्य देखना है नौवें घर से। नौवें घर में 12 लिखा है, माल किसका, गुरु। तो भाग्य जाके बैठा है संतान घर में। वैसे गुरु ये दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। या आपकी संतान के द्वारा भी आपका भाग्य होगा, किस्मत चमकेगी आपकी संतान के द्वारा भी। तो गुरु आपकी मतलब संतान के लिए अच्छा है, बल्कि संतान होने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। और गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी, जो कि बड़ी दशा वैसे 35 के बाद चलेगी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अपने घर के ऊपर। और नौवीं नौवीं यहाँ पे उच्च राशि। गुरु बहुत अच्छा है आपका भाई, बैठा भी 21 डिग्री का है, और वक्री, मतलब जो अच्छे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। अब आपके यहाँ पे मैं बात करता हूँ सूर्य और बुध की। ये देखो जी, पहले समझो, ये दूसरा घर जो है, ये दूसरा घर किसका होता है। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना है।
तो दूसरे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें इस सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा दूसरे घर में, धन के घर में चंद्रमा भी है, उसको भी देखना पड़ेगा। कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके धन जोड़ने के लिए। तो पहले मैं दूसरे घर के मालक सूर्य की बात करूं, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बैठा है 9वें घर में, और यहाँ पे गुरु ग्रह बैठा है, मित्र की राशि है। और सूर्य भाग्य, 9वां घर भाग्य का मतलब धन भाग्य, मतलब सूर्य आपको भाग्य की बदौलत ही लाइफ में धन देता रहेगा। मतलब आपकी फिर भी किस्मत में मतलब धन है, जो आपकी किस्मत की बदौलत आपको धन मिलता रहेगा, सूर्य दिखा रहा है। और दूसरे घर में जो चंद्रमा बैठा है वो भी आपको उस घर का अच्छा कर रहा है सूर्य, क्योंकि चंद्रमा भी इस कुंडली में योग कारक है। पहले घर का मालक शरीर, आपका धन, चंद्रमा भी दिखा के आपको धन ही बनाएगा। और आपकी इच्छा भी होगी धन कमाने की, आप धन कमाएंगे भी। परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। मेन देखो जी, इनकी दशाएं अच्छी हो, क्योंकि ये ग्रह जो होते हैं दशा, इनका जो है असर जो है वो बढ़ जाता है दशा में। मतलब आपकी कभी मान लो सूर्य की दशा चलेगी, वो समय अच्छा होगा। चंद्रमा की दशा है, वो समय अच्छा होगा। गुरु की दशा है, वो समय अच्छा है। अब इसी घर में सूर्य के साथ जो बुध बैठा है, ये भी आपका खराब है, क्योंकि ये नीच का बैठा है यहाँ पे। जो 12 लिखा है, मीन राशि बुध की है, नीच राशि। और बुध आपको बुरे फल देगा बुध की दशा आने पर। और बुध की दशा आपकी देखो जी आने वाली, जैसे अभी राहु की बड़ी दशा है आपकी 17 में चली है, 35 में खत्म होगी राहु की दशा। छोटी दशा किसकी है? शनि की। और शनि की दशा भी जनवरी 25 में आपकी खत्म होने वाली है। और जनवरी 25 के बाद दशा किसकी आएगी? बुध की, जो कि जनवरी 25 में चलेगी और 8वां महीना 27 में खत्म होगी। और बुध बैठा है भाई नीच का, और इस कुंडली में मार्केश भी है, मतलब बुध भी आपको बुरे फल देगा अपनी दशा में, जो भी आपकी चलेगी। क्या बुरे फल देगा? बुध जहां बैठा है 9वें घर में नीच का बैठा है, भाग्य घर में, तो भाग्य की हानि कर रही है। मतलब बुध की दशा में आपका भाग्य साथ नहीं देगा। और बुध 9वां घर धर्म का, आप हो सकता है इसकी दशा में धर्म को ज्यादा ना माने, कि कोई धर्म नहीं है, पाठ पूजा में आपकी रुचि कम हो जाएगी। और बुध 12वें घर का स्वामी है खर्चे, इसकी दशा में खर्चे बढ़ेंगे आपके। तीसरे घर का मालक है छोटे भाई बहन, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और मेहनत में मतलब इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। बुध वैसे बिजनेस का भी कारक होता है, लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छी बात है। बुध हमें खराब क्यों लगा? क्योंकि वो बैठा है नीच का। और बुध के ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है? गुरु की 5वीं दृष्टि। तो गुरु बुध को भी, बुध के भी, क्योंकि यहाँ पे ये जो 12 लिखा है मीन राशि गुरु की राशि है, तो गुरु अपने घर को देख रहा है। यहाँ पे गुरु ने देखो, आपकी गुरु की वजह से मंगल का भी जो नीच है वो भंग हो चुका है, नीच भंग राजयोग बन चुका है। और बुध का भी नीच भंग राजयोग बन चुका है, क्योंकि बुध के ऊपर भी दृष्टि गुरु की पड़ रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि बुध का भी जो मैंने बुरा फल बोला है वो काफी हद तक कम हो चुका है। लेकिन फिर भी आपने भाई इस बुध के उपाय करने हैं। कब करने हैं? जब इसकी चलेगी दशा जनवरी 25 में, अभी मतलब 2-3 महीने पड़े हैं। तो क्या उपाय हैं उस समय आपने जरूर करना, और ये दशा तक करना, क्योंकि दशा आपकी स्थायी तक चलेगी। ये जो 2-3 साल की दशा भी आएगी बुध की, उसमें बुध के अपनी पाठ पढ़ने हैं, ताकि वो दशा अच्छी जाए। तो पहला उपाय है बुध कवच का पाठ। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। आपने लिख रखा था हिंदी नहीं आती, तो वैसे तो मैंने हिंदी में लिख रखा, मेरे बाद में याद आया। तो बुध कवच, बुध स्रोत, ये पाठ आपने पढ़ने हैं। और तीसरा है बुध का दान आपने करना है। बुध का दान क्या है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। और बुध के देवता हैं गणेश जी, तो आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। तो बुध के क्या क्या उपाय बोले अपने पास लिख के रख लेना, खाली यहाँ पे मत देखो, अपनी पेन कॉपी में लिख लो कि बुध कवच का पाठ पढ़ना है, बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है, बुध का दान हर बुधवार को करना है, और बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। 4 उपाय करने कब? बुध की दशा में। और बुध की दशा कब चलेगी? दोबारा दिखा देता हूँ, जनवरी 25 में चलेगी और 8वां महीना 27 में खत्म होगी। जो 2-3 साल की दशा होगी, इसमें ये बुध के आप उपाय करना, ताकि ये दशा आपकी अच्छी जाए, इसमें कोई दिक्कतें ना आए। अब बाकी 10वें घर में केतु, ये भी थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा कर, इसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। और यहाँ पे शुक्र बैठा है, रले मिले फल देगा। शनि के साथ बैठा, शनि इसका मित्र है, उम्र के लिए ये भी अच्छा है। लेकिन शुक्र है चौथे घर का मालक, मकान वाहन, मकान वाहन 8वें घर में बैठा है। शुक्र भी आपको थोड़ा सा माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मकान वाहनों को लेकर दिक्कतें। लेकिन शुक्र ये दिखा रहा है कि अगर जन्मभूमि से दूर जाओगे तो वहां पे आपको फायदा, मतलब शुक्र एक शर्त पे अच्छे फल देगा, वो है जन्मभूमि छोड़ने पर। तो जो आपकी जन्मभूमि है कोलकाता, कोलकाता को छोड़ते हो, वहां से दूर जाओगे, वहां पे आपको फायदा होगा। क्योंकि ये इस घर का भी मालिक है, 11वें घर का, आमदनी के घर का। आमदनी 8वें घर में बैठी है, मतलब आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा अगर जन्मभूमि से दूर जाओगे।
तो आपकी देखो जी, क्योंकि आपके जो सवाल है, क्योंकि देखो सवाल होता है क्लियर होता है कि मेरी ये दिक्कत है, कि मेरी दिक्कत आ रही मेरी माता को लेके आ रही है, या मेरी दिक्कत मेरी पत्नी को लेके आपके सवाल मुझे पता ही नहीं चला कि आपने क्या लिख रखा। आपने क्या लिखा था कि कैरियर में दिक्कत आ रही है या फैमिली में दिक्कत आ रही है। फैमिली में देखो क्या, फैमिली में सभी आ जाते हैं, माता पिता बच्चे भाई बहन, पूरा प्रॉपर सवाल लिखना चाहिए था। सवाल है क्या आपका। तो अब देखो जी, तो मेरे हिसाब से जो आपके जो जरूरी उपाय है वो है, सबसे जरूरी है राहु ग्रह के उपाय, क्योंकि ये आपका मुझे सही नहीं लगा जिसकी चल रही दशा। खासकर अभी आपकी जो भी दिक्कत है वो राहु की वजह से है। दूसरा कारण शनि भी है। ये शनि की वजह से दिक्कतें क्या आएंगी, पत्नी संबंधी दिक्कतें, काम काज में दिक्कतें, धन की हानि होना, और बाकी शनि की दशा के बाद बुध की जो दशा चलेगी इसमें भी आपकी भाग्य की हानि होगी, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी, खर्चे बढ़ेंगे। मंगल की वजह से दिक्कतें आपके काम काज में, और मंगल का वैसे मंगल बुध के दोनों के बुरे फलों में कमी आ रही है गुरु की वजह से। आपने मुझे बोला था 2 रत्न दान कर रखे हैं, मोती और पुखराज। रत्न क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं। मोती धारण करोगे, मोती चंद्रमा का अच्छा फल बढ़ जाएगा, जो कि आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। राइट हैंड की छोटी उंगली में आपने मोती धारण करना है, चांदी में जड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण होगा। और ये आपने अच्छा किया मोती धारण कर रखा है, क्योंकि वो आपका बल 29 डिग्री का बैठा है। और गुरु सवाल की पुखराज धारण कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गुरु देखो जो आपका पहली डिग्री अच्छी लेके बैठा है, वो 21 डिग्री का बैठा है और वक्री बैठा है, मतलब वो पहले बलवान बैठा है पूरी तरह से। और गुरु आपके छठे घर का भी मालक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा पुखराज भी आप कुछ महीने उतार के रख दो। क्योंकि कई बार देखो जी, ये पुखराज भी होता है, ये भी थोड़ा सा आपको चिंता दे रहा हो, मानसिक चिंता दे रहा हो, क्योंकि छठे घर का भी मालक है। मोती बिल्कुल धारण कर सकते हो, लेकिन पुखराज मैं बोलूंगा अभी तो 3-4 महीने उसको उतार के रख दो, फेस करो कि उतारने के बाद आपको क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। तो एक और मैं दोबारा आपको उपाय बता दूं कि क्या क्या मैंने बोले हैं। अब देखो जी, रात के उपाय क्या है आपके। अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार से अब आज मुझे लगता है शुक्रवार है, तो कल है शनिवार। कल शनिवार से रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं। ये इनको सुना करो, 2-2 पाठ मतलब पढ़ लिया करो इनके, या सुन लिया करो। और शनि चालीसा भी आपको जो मैंने बोला वो भी रात के समय लिख लो अपने पास, पेन कापी में लिख लो कि राहु कवच, राहु स्रोत और शनि चालीसा, 3 पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय। या इनको पढ़ना है या सुनना है। और सुबह के टाइम क्या करना है, सुबह के टाइम मंगलवार से मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये अपने पास लिख लो, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। कब तक पढ़ने हैं, लंबे समय के लिए पढ़ो। और बुध कवच बुध स्रोत ये पाठ अभी शुरू करना, जनवरी में शुरू कर लेना, अभी रहने दो। अब ये सवाल कि ये पाठ कब पढ़ने हैं, इनको मैं बोलूंगा दोपहर के समय पढ़ लिया करो या शाम को पढ़ लिया करो। और बाकी आपको मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है, अब ये कब करनी है, ये आप इसका कोई टाइम नहीं, जब भी आपका टाइम लगे शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। हनुमान चालीसा जब भी आपका टाइम लगे पढ़ लिया करो। और दुर्गा चालीसा पढ़ो। इनका कोई टाइम नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे ज़्यादा बेस्ट इनका है सुबह का टाइम। सुबह मतलब जब भी 6-7 के बीच में ज़्यादा फायदा होगा उस समय। और बाकी गणेश जी की पूजा उपासना बुध की दशा में कर लेना, अभी रहने दो। तो एक आपको हनुमान जी का पाठ करने से देखो जी, मंगल भी अच्छा होगा, शनि भी राहु भी। तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो, वो तो हो सके सुबह शाम पढ़ो, या सुबह के टाइम जरूर पढ़ा करो। दान किस किसका बोला है, राहु का दान बोला है, दान की वीडियो भेजूंगा, राहु के दान को देख लेना। शनि का दान नहीं करना। मंगल का भी दान मैंने बोला है मंगलवार को करना है, तो मंगल का दान भी क्या है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और बुध का दान अपने बुध की दशा में करना है, 3 ग्रहों के दान करने हैं। राहु का दान तो कोशिश करो रोजाना करने की जितना हो सकता है। मंगल का दान मंगलवार को, और बुध का दान बुधवार को। इनके दान की वीडियो भेज दूंगा। लाल कपड़े कम यूज करो, हरे कपड़े कम यूज करो, और नीले कपड़े कम यूज करो। पीले कपड़े ज्यादा पहन सकते हो, वाइट पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हो। तो ऐसा करना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, दोपहर 1-2 के बीच में अपने सवाल लिख के मुझे कॉल करके पूछ लेना। बाकी आप ये समझ लो, आपकी जो दिक्कतें आ रही हैं वो बड़ा कारण है राहु की दशा, दूसरा कारण है शनि। और काम काज में दिक्कतें आने का भी कारण राहु शनि है। क्योंकि 10वां घर काम काज का है, 10वें घर को कौन देख रहा है, शनि देख रहा है, राहु देख रहा है। और 10वें घर का माल मंगल को खुद नीच का बैठा है। इसके अलावा अलग से जो मैं वीडियो भेजूंगा उनको भी आप एक बार देख लेना।